नमस्ते, मेरा नाम वंदना सरोज है। आपका सिबिल स्कोर खराब है, फिर भी आपको लोन की जरूरत है, तो कैसे आप ले सकते हैं? जब भी आप लोन अप्लाई करें, हमसे सिक्योर्ड लोन अप्लाई करें। सिक्योर्ड का मतलब है जैसे कि आप प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके उसके ऊपर लोन ले सकते हैं। अनसिक्योर्ड लोन बहुत खराब सिबिल स्कोर के साथ मिलना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली बैंक से। उसके बाद आप जितने भी लोन के अमाउंट की जरूरत है उसमें से ये देखें कि कितने अमाउंट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, तो छोटे साइज का लोन लेने की कोशिश करें, ना कि बहुत बड़ा लोन अमाउंट, अगर आपका सिबिल स्कोर ऑलरेडी बहुत खराब है। अगर आपको लगता है कि पहले लोन की ईएमआई टाइम पे नहीं भर पाया या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं कर पाया, उसकी वजह से सिबिल स्कोर खराब था, लेकिन आज की डेट में मेरी जॉब ठीक हो गई है, मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत अच्छा है, तो इसके लिए आप उस बैंक से बात कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनी से बात कर सकते हैं, ताकि वो आपकी सिचुएशन या फाइनेंशियल कंडीशन जो अब अच्छी हो गई है उसको देख सकें और आपको लोन दे सकें। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो उस केस में आप अपनी वाइफ, स्पाउस या किसी को जॉइंट एप्लीकेंट भी बना सकते हैं अपने लोन में, तो उनका सिबिल स्कोर अगर अच्छा है तो उस केस में भी आपको लोन मिल पाएगा। दूसरा तरीका है, आप अपने साथ किसी गारंटर को भी लोन में दिखा सकते हैं, तो गारंटर की अगर सिबिल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, सिबिल स्कोर अच्छा है, तो भी आपको लोन मिल पाएगा। अगर आपको पैसे की बहुत जरूरत है और लोन नहीं मिल रहा है, तो आप हमेशा गोल्ड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप अपना गोल्ड देते हैं और उसके बेसिस पे आपको लोन दिया जाता है। दूसरी बात, आपके पास ऑलरेडी म्यूचुअल फंड होंगे, उसके अगेंस्ट पे आप लोन ले सकते हैं। किसी भी सिक्योरिटी के अगेंस्ट, जैसे बॉन्ड्स के अगेंस्ट भी लोन मिलता है। साथ में आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट है, उसका भी मोस्टली जो बैंक्स हैं 80 to 90% कस्टमर को लोन की फैसिलिटी देते हैं कि आप लोन ले सकते हैं। आपके पास कोई भी लाइफ इंश्योरेंस है तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अगेंस्ट भी आपको लोन मिलता है, मोस्टली लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसीज के अगेंस्ट। ये सारे लोन ऐसे हैं जहां पे आपका सिबिल स्कोर नहीं चेक किया जाता, क्योंकि आप कोई सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन ले रहे हैं और आपको लोन इजिली मिल जाता है। अगर लोन की जरूरत है, सिबिल स्कोर खराब है, बैंक्स ने मना कर दिया लोन देने से, आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में लोन अप्लाई कर सकते हैं। एनबीएफसी, बहुत सारी एनबीएफसी हैं कि खराब सिबिल स्कोर के साथ भी लोन देती हैं। और एक और रिजोर्ट है, वो है पीयर टू पीयर लेंडिंग। बहुत सारी पी टू पी प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं जहां पे आप लोन अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत खराब है। अब मैं बात करती हूँ सिबिल रिपोर्ट में 3 ऐसे एलिमेंट्स की जो कि बहुत जरूरी हैं आपके सिबिल स्कोर को अच्छा बनाए रखने के लिए। फर्स्ट है क्लोज्ड। जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है या जो भी आपने लोन कभी पहले लिया है, वहां पे क्लोज्ड का स्टेटस आपकी सिबिल रिपोर्ट में जरूर आना चाहिए कि ये जो लोन है ये बंद हो चुका है, या ये जो क्रेडिट कार्ड है ये बंद हो चुका है, या अगर ओपन है तो उनकी ईएमआईज या क्रेडिट कार्ड के बिल्स आपने टाइमली पे किए हों। अब ये जो क्लोज्ड है, जैसे कि मान लो कि आपका कोई पर्सनल लोन चल रहा है, अब जैसे ही आपने लोन पूरा पे कर दिया, बंद कर दिया है, तो उसके बाद आप नो ड्यू सर्टिफिकेट उस लोन के लिए जरूर ले अपने बैंक से। अगर आपने कोई भी होम लोन बंद कर दिया है तो भी नो ड्यू सर्टिफिकेट आप जरूर लें, या क्लोज्ड सर्टिफिकेट कि ये लोन क्लोज हो गया है, जरूर लें। और जैसे ही आप ये सर्टिफिकेट बैंक या लोन कंपनी है उनसे ले लेते हैं, उसके बाद सिबिल को भी बैंक या लोन कंपनी यही अपडेट करेगी कि ये पर्टिकुलर लोन बंद हो चुका है, और वहां पे भी आपका स्टेटस आएगा क्लोज्ड। फिर भी वो ओपन है, आपने सिबिल रिपोर्ट निकाली है, तो उसको रेक्टिफाई कराए पहले अपने बैंक या लोन कंपनी से, और उसके बाद अपडेट कराए सिबिल के थ्रू। नो ड्यू सर्टिफिकेट को क्लोजर लेटर भी बोला जाता है, तो बैंक टू बैंक ये जो नाम है सर्टिफिकेट का, ये थोड़ा चेंज भी हो सकता है। अगर आपके क्रेडिट कार्ड के सामने सिबिल रिपोर्ट में या लोन के सामने सेटल्ड वर्ड है, तो इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर लोन या वो पर्टिकुलर जो क्रेडिट कार्ड है उसकी पेमेंट या ईएमआई आप टाइम पे नहीं भर पाई, या उसका पूरा अमाउंट आप अच्छे से नहीं चुका पाए उस बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी को, तो कुछ थोड़ा सा नेगोशिएशन के बाद वो जो बिल है या लोन का अमाउंट है वो सेटल किया गया है, तो ऐसे केस में जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है या बैंक है वो लॉस में रहते हैं। जैसे कि उनके पास पूरा इंटरेस्ट या पूरा ब्याज नहीं आया जितना आना चाहिए था, या जो अमाउंट टोटल लोन दिया था उसका कम कस्टमर ने पे किया है, तो ऐसे केसेस को बोलते हैं सेटल्ड। और ये अगर सेटल्ड आपके लोन के सामने है या क्रेडिट कार्ड के सामने है, तो ये बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है आपके सिबिल स्कोर को। अगर आपको लगता है कि उस टाइम पे ये लोन अच्छे से बंद कराया गया था, सेटल नहीं हुआ था, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी या लोन कंपनी से जरूर बात करें और इस इश्यू को रिजोल्व कराएं, और वहां पे क्लोज्ड का स्टेटस आना चाहिए, ना कि सेटल्ड का।
अब लास्ट जो वर्ड है, अगर आपकी सिविल रिपोर्ट में लोन के सामने, क्रेडिट कार्ड के सामने लिखा है रिटर्न ऑफ, तो ये भी बहुत ही नेगेटिव वर्ड है आपके सिविल स्कोर के लिए। रिटर्न ऑफ का मतलब है कस्टमर ने कोई भी लोन लिया, क्रेडिट कार्ड लिया और पूरे 6 महीने तक उस क्रेडिट कार्ड या लोन की पेमेंट नहीं की गई, जैसे कि ईएमआई नहीं भरी गई टाइम पे या क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे किया, तो 6 महीने पूरे होने के बाद या 180 डेज कंप्लीट होने के बाद उस लोन या क्रेडिट कार्ड के सामने मेंशन कर दिया जाता है रिटर्न ऑफ, और यही जो स्टेटस है वो अपडेट होता है आपकी सिविल रिपोर्ट में, और सिविल स्कोर उसकी वजह से बहुत खराब होता है। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी लोन या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें उसका पेमेंट टाइम पे करें, ताकि अगर आगे भी आपको पैसे की जरूरत है तो वो आपको मिल सके। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचती रहें, इसके लिए वीडियो के नीचे जाएं, यहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है, इस पे क्लिक करके घंटी के निशान पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें, यहाँ से वीडियो को लाइक करें और यहाँ से दूसरों के साथ शेयर करें। सिविल से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए, प्रॉब्लम को कैसे रिजोल्व कराएं, सिविल स्कोर क्या होता है, फ्री में अपना स्कोर कैसे चेक करें, रिपोर्ट कैसे निकालें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।